आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल स्विच गियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच गियर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और इनका इस्तेमाल क्या क्या होता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने से लेके इसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक बहुत सी जगह पे सेफ्टी की जरूरत होती है। यह डिस्ट्रीब्यूशन चाहे छोटे स्तर पे जैसे कि किसी गाँव कस्बे या कॉलोनी को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी हो या फिर किसी बड़े लेवल पे किसी इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी हो, सभी जगह एक सुरक्षित वातावरण की जरूरत होती है। या फिर यूं कहें कि इलेक्ट्रिसिटी को सुरक्षित तरीके से बनाने से लेके सुरक्षित तरीके से ट्रांसमिशन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जिन जिन उपकरणों की जरूरत पड़ती है उन सभी उपकरणों को हम स्विच गियर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विच गियर ऐसे उपकरण होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल लाइन की स्विचिंग, कंट्रोलिंग और प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए दो तरह के कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पावर कंडक्टिंग डिवाइस और कंट्रोलिंग सिस्टम कंपोनेंट होते हैं। इनमें सभी इलेक्ट्रिकल स्विच, सर्किट ब्रेकर, रिले, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर जिसको हम पीटी बोलते हैं, फ्यूज, आइसोलेटर, अरेस्टर, कंट्रोल पैनल आदि उपकरण होते हैं। आज के समय में जब इतने बड़े स्तर पे लगातार इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है तो इसी कारण इलेक्ट्रिकल स्विच गियर की आवश्यकता भी बहुत बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई में किसी भी तरह की कोई बाधा या रुकावट को पहले से ही रोका जा सके। इसके लिए ही इन सभी उपकरणों का इस्तेमाल पावर सप्लाई में अलग अलग जगह पे अलग अलग काम के हिसाब से किया जाता है। अब आपको इलेक्ट्रिकल स्विच गियर की कुछ विशेषताएं बताते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विच गियर सिस्टम बहुत ही तेजी के साथ ऑपरेशन करता है, जिससे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से होती है। जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहीं पे भी फॉल्ट जैसी समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसे में स्विच गियर पूरी तरीके से उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए स्विच गियर बहुत ही रिलायबल सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की किसी भी सर्किट के अंदर अगर कोई भी खराबी आ जाती है तो ऐसे में हमारा जो फॉल्ट वाला सर्किट है ये उसको मेन लाइन से यानी कि बाकी के जो सिस्टम है उनको बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विच गियर सिस्टम ऑटोमेटिक काम करने में भी सक्षम होता है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम के फेल होने पे स्विच गियर को आसानी से मैनुअल कंट्रोल किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच गियर के टाइप्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल स्विच गियर को कई प्रकार से भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि वोल्टेज के लेवल पे बात करें तो लो वोल्टेज स्विच गियर, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर और हाई वोल्टेज स्विच गियर। इंसुलेशन मटेरियल की बात करें तो एयर, गैस, ऑयल और वैक्यूम। करंट के आधार पे हम बात करें तो एसी और डीसी, और कंस्ट्रक्शन के आधार पर बात करें तो इंडोर, आउटडोर और इंडस्ट्रियल स्विच गियर आते हैं। इनसे भी अलग कई तरह के स्विच गियर का उपयोग किया जाता है, लेकिन इनमें से जो मुख्य स्विच गियर होते हैं वो वोल्टेज आधारित होते हैं और इस वीडियो में हम उनके बारे में ही आपको अच्छे से बताएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, वोल्टेज आधारित स्विच गियर, लो वोल्टेज स्विच गियर, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर और हाई वोल्टेज स्विच गियर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लो वोल्टेज स्विच गियर की। जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम 1 किलो वोल्ट के लेवल पे काम करते हैं वो लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल स्विच गियर कहलाते हैं। लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल स्विच गियर सिस्टम में उपयोग होने वाले सभी उपकरण भी लो वोल्टेज डिवाइस ही होते हैं, जैसे कि स्विच, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, ईएलसीबी, ऑफलोड आइसोलेटर, एमसीबी और एमसीसीबी। इन सभी उपकरणों का उपयोग लो वोल्टेज स्विच गियर के रूप में किया जाता है। लो वोल्टेज स्विच गियर ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में लगाए जाते हैं। इस प्रकार के सिस्टम को सबस्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्यादातर उन जगहों पे सप्लाई के लिए उपयोग होता है जहाँ पे क्रिटिकल पावर या फिर क्रिटिकल प्रोसेस एप्लीकेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जैसे कि डेटा सेंटर, हेल्थ केयर, वाटर ट्रीटमेंट, हैवी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड पेपर इंडस्ट्री में इनका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मीडियम वोल्टेज स्विच गियर की। मीडियम वोल्टेज स्विच गियर वे होते हैं जो 36 केवी तक की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि मेटल एनक्लोज्ड आउटडोर टाइप, मेटल एनक्लोज्ड इंडोर टाइप या फिर विदाउट मेटल एनक्लोज्ड टाइप। इन स्विच गियर के लिए अलग अलग तरह के कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। इंटरनल केबल बॉक्स, वोल्टमीटर, बस बार, एमीटर, साथ ही कई अन्य तरह के मेजरिंग डिवाइस भी होते हैं जो मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के साथ में काम करते हैं। अब बात करते हैं हाई वोल्टेज स्विच गियर के बारे में। हाई वोल्टेज स्विच गियर वो होते हैं जो 36 केवी से ज्यादा की पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके लिए इस्तेमाल होने वाले जो मुख्य कंपोनेंट होते हैं उनमें हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज पावर के लिए जब वोल्टेज लेवल को ज्यादा किया जाता है तो इनमें जो अर्क बनती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। इनमें इस्तेमाल होने वाले सेफ्टी डिवाइस भी स्पेशल अलग से बनाए जाते हैं। इसीलिए हाई वोल्टेज स्विच गियर सिस्टम में खराबी की घटना बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि ज्यादातर समय में हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर को ऑन ही रखा जाता है। हाई वोल्टेज स्विच गियर में ज्यादातर ओसीबी या फिर SF6 सर्किट ब्रेकर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम
आपको बताते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच गियर का इस्तेमाल कहाँ होता है। अगर हम इलेक्ट्रिकल स्विच गियर के इस्तेमाल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर के बनाने से लेके यानी कि जनरेशन स्टेशन से लेके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक हर जगह पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड जैसी हालत में प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट को कंट्रोल व डिस्ट्रीब्यूट करने का भी ये काम करते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह की फॉल्ट यानी खराबी के समय में इलेक्ट्रिकल सर्किट को आइसोलेट ये कर सकते हैं और साथ ही किसी भी तरह की परिस्थिति में इलेक्ट्रिकल सर्किट को खोलने या बंद करने यानी कि चालू या बंद करने की ये क्षमता रखते हैं। तो कुछ इन्हीं खूबियों के कारण हम इलेक्ट्रिकल स्विच गियर का इस्तेमाल हमारी ट्रांसमिशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक की अपनी लाइन के अंदर करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया था, इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल स्विच गियर को बहुत तरह से अलग अलग काम के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर इस जानकारी को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए आर्टिकल हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.electricalhelp.in पे भी विजिट कर सकते हैं।